चलिए आपको सीधे झांसी के बबीना कैंट लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं, सुनाते हैं आपको क्या कुछ कह रहे हैं। इस पुण्य भूमि को भी मैं नमन करता हूं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए फिरंगियों के छक्के छुड़ाने में और उस कालखंड में महारानी लक्ष्मीबाई का यह वक्तव्य कि मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी, हर बुंदेलखंड वासी को आज भी एक नई प्रेरणा, एक नए जोश के प्रेरणा प्रदान करती है। भाइयों बहनों, झांसी की बात करता हूं। इसी झांसी में इस देश के हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी ने अपनी कर्मभूमि बनाया था। एक नहीं, चार ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले, भारत को एक राष्ट्रीय खेल के रूप में हॉकी प्रदान करने वाले मेजर ध्यानचंद जी की इस कर्मभूमि को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और भाइयों बहनों, एक और प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहां के लोकप्रिय सांसद और विधायक की अनुशंसा से झांसी के रेलवे स्टेशन का नाम महारानी लक्ष्मीबाई के नाम। तो भाइयों बहनों, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक महिला पुलिस पीएससी बटालियन के गठन किया है। उसका नाम हम लोगों ने वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर किया है। और राज्य सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर राज्य में एक स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाने की कार्रवाई मेरठ में प्रारंभ की है। भाइयों बहनों, यहां के बुंदेलों और चंदेलों की वीरता की गाथा को कौन ऐसा भारतीय होगा जो नहीं जानता। और आज उसी का स्मरण दिलाने के लिए मैं बबीना विधानसभा सीट में आपके पास आया हूं। मैं कल से बुंदेलखंड क्षेत्र में हूं। हमीरपुर, राट, महोबा, ललितपुर, इन सभी सीटों रोड शो में मैं झांसी में था और सचमुच देखते हुए बनता जिन्होंने संकल्प ले लिया है, और संकल्प इस बात कि सब बुंदेलखंड वासियों का था, आज अपनी वोट की चोट से इन सब की जमानत जब्त करने का कार्य बुंदेलखंड का नागरिक करेगा। भाइयों बहनों, ये सच था कि मैं मुख्यमंत्री जब बना मार्च 2017 में, तो मैंने अपनी पहली यात्रा बुंदेलखंड से ही की थी, क्योंकि मार्च का महीना था और मार्च का महीना होने के नाते मैं इस बात को जानता था कि अगर हमने देर की तो फिर बुंदेलखंड में पानी का संकट खड़ा होगा। और भाइयों बहनों, उस समय मैंने पहला दौरा बुंदेलखंड का किया था और बुंदेलखंड को तब मैंने कहा था कि हम बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे देंगे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों को पहुंचाने के लिए काम लगभग पूरा होने जा रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम केवल आवागमन के एक साधन के रूप में नहीं, बल्कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का मतलब बुंदेलखंड के हरेक जनपद में औद्योगिक क्लस्टर भी स्थापित करने का हमारा अभियान है। और उसकी शुरुआत हमने डिफेंस कॉरिडोर से कर दी है। भाइयों, डिफेंस कॉरिडोर का
की सरकारों में बनते थे, इनके गुर्गे बेदखलों से माफिया हावी था, भू माफिया हावी था, गरीबों की संपत्ति पर कब्जा होता था, अराजकता का तांडव था। और अब बुंदेलखंड में पलायन होता था। लेकिन भाइयों बहनों, की फैक्ट्री लगा करके तमंचावादी वे बने हैं, तो आज हम लोग बुंदेलखंड में अराजकता का तांडव था और अव्यवस्था और अराजकता की उस स्थिति में बुंदेलखंड में पलायन होता था। लेकिन भाइयों बहनों, अगर सपा बसपा कांग्रेस ने अवैध तमंचों की फैक्ट्री लगा करके तमंचावादी वे बने हैं, तो आज हम लोग बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से जब यहां पे भारत की सेना के लिए तोप का निर्माण करेंगे और फाइटर विमान का निर्माण करेंगे, और हमारा बुंदेला जब उस तोप पर बैठ करके दुश्मन की सीमा में घुसेगा, तो फिर महारानी लक्ष्मीबाई का ये वाक्य कि मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी, एक बार फिर से स्मरण करता हुआ जब दुश्मन की छाती को बेचते हुए दुश्मन की सीमाओं में घुसेगा, तो हमारा बुंदेलखंड का नौजवान इस बात को जरूर कहेगा कि मैं अपने दुश्मनों को छोड़ूंगा भी नहीं। भाइयों बहनों, आज बुंदेलखंड के हर एक गांव में हर घर नल की योजना साकार हो रही है। हर घर नल की योजना, और जल भी कैसा, आरओ का पानी उसके सामने फेल हो जाएगा। आपने देखा होगा, हम ऐसा शुद्ध जल उपलब्ध कराने जा रहे हैं, कहीं पर पाइप बिछ रही है, कहीं ओवरहेड टैंक बन रहे हैं, और कहीं पर ट्रीटमेंट प्लांट भी लग रहे हैं। बहुत लंबा इंतजार नहीं, अब कुछ ही महीनों का इंतजार है। हमारी माताएं बहनों को जो गगरी लेकर के जाती थी, परेशान होती थी, दूर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ता था, और उसमें तो बहुत सारे हमारे जवान ऐसे थे, पानी के कारण वे शादी के बगैर ही रह जाते थे, क्योंकि कोई अपनी कन्या देना नहीं चाहता था, पानी नहीं है, कैसे शादी होगी। लेकिन भाइयों बहनों, अब बुंदेलखंड में किसी नौजवान को कुंवारा नहीं रहना पड़ेगा। एक पुख्ता व्यवस्था हमने कर दी है। हर घर नल की योजना, पानी के लिए अब घर के बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, घर के अंदर ही पानी की टोटी रहेगी। सबको पानी, पर्याप्त पानी और निर्बाध पानी आपको यहां पर बुंदेलखंड में हर गांव में हर घर तक पहुंचाने का कार्य कोई कर रहा है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, यही नहीं, हर खेत को पानी और हर खाद को काम, यह भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर रही है। 1 दर्जन से अधिक सिंचाई की परियोजनाओं को हम पूरा कर चुके हैं। 1 दर्जन से अधिक सिंचाई की परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। और भाइयों बहनों, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। कल मैं महोबा में था, हमीरपुर में था, ललितपुर में था, और मैं जहां जाता था पूछता था भी क्या स्थिति है। अर्जुन सहायक परियोजना ने जिस किसान के खेत का दाम 500-600 मिलता था, आज उसी किसान को 8,000-10,000 रुपया मिल रहा है। जिस खेत का दाम पहले 50,000-60,000 था, आज उसी खेत का दाम 8 लाख 10 लाख उस किसान को प्राप्त हो रहा है। ये बदली हुई परिस्थितियां हैं बुंदेलखंड की। और यही नहीं, लोग कह रहे थे रोजगार रोजगार रोजगार। मैंने कहा देखो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बनने दीजिए, डिफेंस कॉरिडोर को बनने दीजिए, सिंचाई के सभी परियोजनाओं को पूरा होने दीजिए। बुंदेलखंड का हमारा युवा रोजगार के लिए बुंदेलखंड के बाहर नहीं, पूरा देश रोजगार पाने के लिए बुंदेलखंड में आएगा। देने वाला बुंदेलखंड का हमारा नौजवान होगा।
हमारा बुंदेलखंड अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, बल्कि एक बार फिर से हर बुंदेलखंड वासी कह उठेगा कि मेरा बुंदेलखंड तो सबसे प्यारा है, धरती से न्यारा है, स्वर्ग से भी न्यारा है। और भाइयों बहनों, यह कार्य किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने। भाइयों बहनों, दूर जाने की आवश्यकता नहीं। मुझे बताइए, सच्चा साथी कौन? जो आपकी विपत्ति में रहे, संकट के समय रहे, वही साथी होता है ना। जो संकट के समय में धोखा दे वह साथी नहीं होता, वह अवसरवादी होता है। मुझे बताइए, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का हम सामना कर रहे हैं, कोरोना का। कोरोना कालखंड में मुझे एक बात बताइए, क्या सपा बसपा कांग्रेस के नेता आपका हालचाल लेने के लिए आए थे? क्या अखिलेश जी आए थे? क्या मायावती जी आई थी? दिल्ली से भाई बहन की जोड़ी आई थी? तो जब ये आपका हालचाल नहीं ले सकते, संकट के समय आपके साथ नहीं खड़े हो सकते, तो क्या इनको समर्थन मिलना चाहिए? दूसरी बात, आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में मैं भी आया था, मैं दोनों बार आया था। झांसी में आया था, हमीरपुर गया था, चित्रकूट गया था, बांदा भी गया था, ललितपुर भी गया था, सभी जगह हम गए थे। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और फ्री में वैक्सीन भी। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? वैक्सीन के लिए किसी को पैसा देने की आवश्यकता तो नहीं पड़ी ना। सपा के समय होता क्या हो जाता, ये वैक्सीन के सब पैसा चार्ज करते, देते भी नहीं, वैक्सीन का निर्माण ही नहीं कर पाते। और अगर भारत सरकार फ्री में वैक्सीन दे रही थी, सपा के लोग इसको भी ब्लैक मार्केटिंग कर देते कि नहीं कर देते? तो इन लोगों से कोई उम्मीद करते हैं क्या? हमने तो फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन देने की बात की। भाइयों बहनों, वैक्सीन का परिणाम है तीसरी वेव कब आई कब चली गई कोई पता नहीं। वैक्सीन ने बचाया है ना जान को। वैक्सीन के ही कारण आज हम हजारों की संख्या में यहां पर खड़े हैं, यहीं पर बैठे हैं, एक साथ बैठ के चर्चा कर पा रहे हैं। अगर वैक्सीन नहीं होता, हम सब के सामने जान के लाले पड़ गए होते। वैक्सीन ने जान बचाया है, लेकिन वैक्सीन के बारे में भ्रमित पैदा करने वाले लोग मानवता के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। सपा के लोग, कांग्रेस के लोग क्या नारा लगाते थे? कहते थे मोदी वैक्सीन है, बीजेपी वैक्सीन है। आज उनको जवाब देने की आवश्यकता है कि अगर ये मोदी वैक्सीन और बीजेपी वैक्सीन ने जान बचाया है, तो वोट भी मोदी को ही मिलेगा, बीजेपी को ही मिलेगा। बोलेंगे सभी लोग, जवाब देने को तैयार हैं। हमने वैक्सीन चेहरा देख करके तो नहीं दिया ना, हमने तो सबको दिया ना, क्योंकि हमारा नारा था सबका साथ सबका विकास। और भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताइए, वैक्सीन के साथ साथ हर गरीब को राशन भी मिला होगा ना। 2017 के पहले राशन मिलता था क्या? 2017 के बाद तो राशन मिल रहा है ना। राशन से संतुष्ट हैं? राशन के साथ दाल भी मिल रही होगी और रिफाइंड तेल भी मिल रहा होगा, 1 किलो नमक भी मिल रहा होगा। अगर सपा की सरकार होती तो पहले तो मिलता ही नहीं, और अगर भारत सरकार देती भी तो ये सब स्वयं हजम कर जाते, इनके गुर्गे स्वयं खा जाते। और भाइयों बहनों, बहन जी के हाथी का पेड़ तो इतना बड़ा है कि सब कुछ गरीबों का वो खा जाते हैं। आप मानते हैं ना इस बात को? और संकट जब आता है, भाई बहन की जोड़ी तो गायब हो जाती है भारत से। आप इस बात को भी मानते हैं ना? भाइयों बहनों, अब तक का ये इतिहास है, जब भी कोई महामारी आई है तो बीमारी से ज्यादा मौतें भूखमरी से होती थी। पहली बार हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक एक जान को बचाने का प्रयास किया,
और भाइयों बहनों, भूख से किसी को नहीं मरने दिया। सबको राशन देने की व्यवस्था की, प्रवासी हो, निवासी हो, गरीब हो, दलित हो, वंचित हो, किसी भी जाति मत मजहब का व्यक्ति हो, सबको यह व्यवस्था देने का कार्य हुआ है। जो संकट का साथी वही सच्चा साथी है भाइयों बहनों, शेष तो अवसरवादी है। और इसीलिए आज हम आपके बीच में आए हैं कि बुंदेलखंड का विकास हम करा रहे हैं। बुंदेलखंड में रोजगार और नौकरी हम लोग लेके आ रहे हैं। बुंदेलखंड में बिना भेदभाव के विकास भी हो रहा है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। और 2017 के पहले क्या होता था? बुंदेलखंड में माफिया हावी थे, खनन माफिया, भू माफिया, पशु माफिया, वन माफिया और तमंचावादी माफिया भी हावी थे।